यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोशल इनकाउंटर करती है क्योंकि समाज में उन्हें जब रहना पड़ता है, समाज में जब फेस करना पड़ता है तो उनका सोशल इनकाउंटर होता है। उनसे धीरे धीरे लोग दूरियां बना लेते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जेल की घुटन भरी काल कोठरी के अंधेरे में जब तक ये समझ आता है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही इनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने के मजबूर हो जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं। फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी इनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है, जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी बधाई देते हैं कि वो झुके नहीं सरकार के सामने और अंतोगतवा वो जेल गए। वो अधिकारी आज भी जेल में है। वो फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है, या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है
लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। मैं कहूंगा कि स्लाइड 2 ये मैंने तारीख भी लिखी है। ये ग्राफ कब का है? 2024 का। और मैंने सवाल पूछा था कि यूपी में फर्जी पुलिस इनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी, क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं, वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है? ये 2024 में पूछा था ग्राफ डाल करके। और अगर आप डेटा बहुत करीब से देखेंगे तो बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोग निकलेंगे। नेक्स्ट, मैंने 2024 में ये बात पूछी थी। ये फेक इनकाउंटर की कार्रवाई कौन कर रहा है, उसका भी ग्राफ आपके पीछे है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पोस्टिंग का 2024 का डेटा दिया था मैंने। पीडीए की फेक इनकाउंटर हो रहा है, करने वाले कौन हैं, वो भी ग्राफ आपके पीछे है। नेक्स्ट, और पीडीए पे कार्रवाई करने वालों में पीडीए नहीं है। 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था। जाति देख करके चलता है बुलडोजर। नेक्स्ट, ये फर्जी इनकाउंटर जब शुरू हुआ था 2017 से, मैं बता रहा हूं आपको। आप ये लिस्ट देखिए किस वर्ग के ये सभी नाम हैं। ये नाम नहीं है, ये परिवार और जिंदगियां हैं जिनकी ली है जान इन्होंने। हिरासत में मित्रों की भी लंबी लिस्ट है। इसी तरह बुलडोजर ध्वस्तीकरण की भी लिस्ट है लंबी, पीडीए ही है उसमें। नेक्स्ट, और अगर हम जेल के आंकड़े निकालें
जेलों के आंकड़े भी यही बताते हैं। विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा पीड़ित समुदाय से है। जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित समाज के हैं। नेक्स्ट, जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की मांग हुई और उनकी सूची आई, तो अब सूची आप खुद पढ़ लीजिए। सूची तो पढ़ ली होगी या किसे पढ़वाएं सूची? अध्यय जी पढ़ देंगे सूची बाद में, अभी नहीं अध्यय जी बाद में पढ़ देना। नेक्स्ट, और रहा बचा यहां है सब मीडिया सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आसमान है। अब आप सोच लीजिए क्या बताएं अब आपको। अगर ये डेटा भी झूठ है तो आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं यहां पर। अगर ये डेटा झूठा हो तो आप बता दो हमें। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाज चैनलों में पीडीएस संपादक और मालिक, ये नेक्स्ट पढ़ाइए डेटा। और फिर हमारे साथ गाजीपुर के भी राम आसिफ विश्वकर्मा जो डेलीगेशन लेकर के गए थे जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया। उसके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया। और जब समाजवादी पार्टी और हमारे साथियों ने अन्याय के खिलाफ और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हुए, वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो टीवी के वीडियो सब आपके सामने हैं कि किस तरीके से सत्ता के इशारे पर वहां पर अपराधियों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की।